हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी। आज हमने सुबह सुबह ये जो लेटर है वो डिस्कस किया था कि आरआरबी CEN 07-2024 का जो एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं, जो 10 से 12 सितंबर के बीच में रहेंगी। एंड इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं वो सब आपको पता ही है भाई। स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर हैं, CL ने चीफ लॉ असिस्टेंट है इसके अंदर, दैन टीचिंग के एग्जाम्स हैं और भी काफ़ी एग्जाम्स हैं इसके अंदर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई हमारी स्ट्रेटजी अब क्या रहनी चाहिए, मॉक टेस्ट कितने मिलेंगे, रीअटेम मोड के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंदर खाली हम स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के बारे में जो जानकारी है वो लेंगे हम। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो CLA जो चीफ लॉ असिस्टेंट की जो है उनके लिए हमारे पास जो भी जानकारी है, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उनके लिए। और हम इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस करेंगे कि जो नए बच्चे हैं जो पहली बार अब तैयारी करने का सोच रहे हैं तो वो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर मैंने देखा कि बच्चे तो अब डिस्कस कर रहे हैं सर सिलेबस क्या है। मैं वाह भाई वाह, बच्चे हमारे साथ काफ़ी टाइम से जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं स्टडी गिडा पे जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। स्टडी गिडा ऐप, स्टडी गिडा आप सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे, वहाँ पे स्टडी गिडा ऐप आपको मिल जाएगी, वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। देन वहाँ पे RRB जिसके ऊपर RRB CEN 07-2024 लिखा हुआ है वो ही कोर्स खरीदें कृपया करके, क्योंकि बहुत रिफंड करना पड़ रहा है हमें बार बार। वो डिपार्टमेंटल वाला जो कोर्स खरीद लेते हैं जो कि 500-550 का, वो कोर्स नहीं है। कृपया करके वो कोर्स ना खरीदें, ये ही कोर्स खरीदें और इसी के अंदर मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको मिलेंगे 25 50 मार्क्स के प्रोफिशिएंसी के टेस्ट, 24 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे 100 मार्क्स के अंदर, 100 मार्क्स के। देन इसके बाद में टॉपिक वाइज क्विज रहेगी, कंप्यूटर के, करंट अफेयर्स के, सभी के। देन नॉन टेक पोर्शन भी इसके अंदर कवर है। तो सारी चीज़ें आपको कवर है एक जगह, तो आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। अब आइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारी स्ट्रेटजी, क्योंकि टाइम अब वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आज 12 तारीख हो गई है। देखो, सबसे पहले तो मैंने ये काफ़ी सोच विचार करके बनाया है कि कैसे क्या रहना चाहिए, क्योंकि आज तो दिन निकल ही गया है, कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे भाई, ये पार्ट 2 से स्टार्ट हो गया है, पार्ट बनाना चाहिए था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। इस जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट जब भी रिवीजन का डे आएगा आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर आप एक दिन में ही खत्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पूरे सिलेबस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्रोफिशिएंसी सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेके चलेंगे, देन साथ में हम नॉन टेक्स्ट सब्जेक्ट का पोर्शन लेके चलेंगे। पहले हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो 150 डेज़ की बनाई थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि इस दिन ये पढ़ना चाहिए आपको। अगर उसको आपने फॉलो किया होगा तो अब तक तो आपका सब कुछ कवर हो चुका होगा। लेकिन अब 30 डेज़ अगर नहीं किया है तो 30 डेज़ वाली जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कर लीजिए। इसमें देखो हमने करंट अफेयर्स लेके चले हैं। आप अगस्त 2024 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, या फिर जुलाई को भी आप कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स। जुलाई 2024 से आप करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके अंदर भाई हमने जो है 100 मार्क्स के 100 जो MCQs हैं वो हर किसी के ऐड कर रखे हैं। आप जो है जो करंट अफेयर्स हैं वो कहाँ से पढ़ सकते हैं? सबसे पहले तो देखो लुसेंट की बुक आती है, ईयरली बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी मुझे तो वही बुक लगती है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। लुसेंट की नहीं, स्पीडी की, लुसेंट कहाँ बोल रहा हूँ, स्पीडी ईयरली करंट अफेयर्स के नाम से बुक आती है, मुश्किल से 100 या 70 रुपये की है। आप उसको खरीदें और वहाँ से आप पढ़ें, यहाँ पे आप क्विज सोल्व कर लें। दैन उसके बाद में पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें भाई। आपको फंडामेंटल राइट है, DPSP है, प्रिम्बल है, कहाँ से लिए गए हैं हमारे जो आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। दैन उसके बाद में आप मैथ से कोई टॉपिक उठाएंगे, दैन रीजनिंग से टॉपिक उठाएंगे, तो सारी चीज़ें अपनी एक तरीके से कवर हो गई। यहाँ साइंस का कोई पोर्शन नहीं है, नेक्स्ट साइंस भी थोड़ा स्टार्ट हो जाएगी। दैन 14 को आप क्या पढ़ें, इंडियन ट्रेड यूनियन पढ़ लें। यहाँ से देखो ये जो आप पढ़ना है ना, आपको सिंपली आपको रिवीजन करना है। आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं। अगर आप सोच रहे हो कि अब मैं बेयर एक्ट पढ़ के अब प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करूँगा तो आप एक दिन के अंदर ये ही कवर कर पाओगे, क्योंकि बेयर एक्ट्स काफ़ी बड़े हैं। इनके अंदर से अगर बेयर एक्ट आप फिर भी पढ़ रहे हो तो इसमें से खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें, डेफिनेशंस की जो सेक्शंस हैं, रेगुलेशन क्या है, और इसके अंदर भाई ऑफिस बियरर से रिलेटेड जो कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, भाई कितने मेंबर्स बना सकते हैं, तो इस तरह की जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो ही पढ़ें, ज़्यादा डीप के अंदर ना घुसें। ठीक, और हम भाई सितंबर का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। जो स्पीडी आप लेके आओगे उसके अंदर से मुश्किल से 25-30 लाइनें हैं, 25-30 लाइनें आप वहाँ से पढ़ लें। या फिर आपको लगता है कि भाई मैं और किसी से पढ़ूंगा करंट अफेयर्स, जहाँ पे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस रहती हैं भाई, मैराथन टाइप की रहती हैं, जो 30 मिनट या 40 पूरा महीना कवर कर देती हैं, तो उसको 2x की स्पीड में देख लें, देन क्विज कर लें, ऐसे कर सकते हैं आप, है ना। इंडियन इकोनॉमिक्स से कोई टॉपिक आप पढ़ लीजिए, फिजिक्स के बेसिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, प्रॉफिट लॉस को सोल्व करें, अच्छे टॉपिक्स, और जमलिंग में आप आ जाइए, रीजनिंग का टॉपिक होगा कवर।
तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई। तो इस तरीके से 15 तारीख का पढ़ें। मॉक हमारा रहेगा 17 तारीख को, संडे को। संडे को जो रहता ही है हमारा 10 दिन, एक भी दिन हमने नहीं स्किप किया है, एक भी दिन। 24 मॉक डल चुके हैं। आप सोच लीजिए आप कि कितने कंसिस्टेंसी से हम मॉक डालते आ रहे हैं। 10 बजे वो मॉक रहता है संडे को, उसकी आप मॉक करेंगे, एनालिसिस करेंगे, देन दोबारा जो है वो चीज़ें पढ़ने स्टार्ट कर देंगे। आपको आप ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल फॉर्मूलेज याद कीजिए। साइन को उसकी सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइडेंटिटीज, तो वो पढ़ें। ज्योमेट्री में से आपको एंगल्स पढ़ लीजिए, देन उसके बाद में एरिया एंड मेंसुरेशन जरूर पढ़ें, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है अगर आ गया तो। डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, देन सिमिलरिटी डिफरेंस हो गया। केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम 18 का देखेंगे तो ILO से रिलेटेड हमने अपने नोट्स भी डाल रखे हैं, देन उसके क्विज भी हैं। तो ये जो आप पढ़ रहे हो ना, उनके साथ साथ आपको ऐप से क्विज भी करनी है। आप बोलोगे सर री अटेम्प्ट मोड तो है नहीं, देखो आप जब सॉल्यूशन देखते हो तो वहाँ पे आता है री अटेम्प्ट का ऑप्शन, वहाँ पे आप उसको क्लिक करते हैं, देन आपको जो आपने आंसर पहले दिया था वो नहीं दिखाई देगा, देन आप सोल्व करें। तो एक तरीके से री अटेम्प्ट भी हो गया ना। मैं यानी ऐप के अंदर ये री अटेम्प्ट का ऑप्शन दे नहीं रखा, अगर दे रखा होता तो भाई मैं वो ज़रूर देता, अगर वो करना मेरे लिए ईजी होता तो। लेकिन मॉक टेस्ट में मैं क्या करूँगा, अगर वो ऑप्शन नहीं दे रहे तो मैं क्या करूँगा, मैं फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर सारे 24 के 24 मॉक जो पहले मैं दे चुका हूँ आपको, जिनको आप पहले सोल्व कर चुके हो, उनको आप फिर से कर पाओगे। तो वो मैं एक काम कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप सोल्व कर लेना। मैं 1-2 दिन में सारे मॉक ऐड कर दूंगा। अब हमारे पास इतने दिन बचे हैं तो डेली एक करते रहना, वो तो आप पहले भी कर चुके हो। ये सब करने के बाद में अगर रात को अगर आपको टाइम मिलता है 1-1.5 घंटा बैठने का, तो आप बैठ के कर सकते हैं। बच्चे हाँ टाइमिंग का पूछ रहे हैं, सर एग्ज़ाम कितने घंटे का? अरे भाई आप यानी इतने लोग तो आज जागे हैं नींद से कि भाई पेपर भी होगा। यानी मुझे हंसी तो ये आती है, बच्चे इतने दिनों से डेली के डेली ग्रुप के अंदर एक सवाल था कि सर एग्ज़ाम कब होगा, और मेरा यही उनसे यानी एक सवाल रहता कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है। अरे भाई तैयारी पूरी नहीं हुई है और बार बार एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कभी भी हो, आपकी तैयारी पूरी है क्या? मॉक में आपके 80+ लगातार चल रहे हैं, 70+ लगातार चल रहे हैं, फिर तो पूछते हुए चलोगे सर मेरी तैयारी पूरी हो गई है, पेपर ही नहीं ले रहे तो रेलवे वाले, तैयारी है नहीं। अब एकदम से पेपर आ गए तो सर अब क्या होगा, मतलब हार्ट बीट बढ़ गई मेरी तो ये बात है, ये हालत है आजकल स्टूडेंट की। ठीक है, तो अब देखो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसको फॉलो करोगे तो आप आपके पास एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बना के दे दी कि आप इस तरीके से कर सकते हो। इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, ऐप पे डाल दूंगा। ठीक है, जहाँ भी आप मुझे ऑप्शंस हैं बच्चों से बात करने का, वहाँ मैं डाल दूंगा। 24 तारीख को दोबारा मॉक टेस्ट सेकंड होगा। देखो मॉक टेस्ट कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट ले, ज़्यादा से ज़्यादा डेली। अब यानी 24 तो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, उससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ। देखो 24 तो ये हैं, 4 और अभी डलेंगे। देन अगर आप मुझे लगेगा कि नीड है तो बीच में मैं सैटरडे और उसके अंदर डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, सैटरडे को और मॉक ले लेंगे भाई। अब कितने मॉक हो गए यार बताओ। और इस तरीके से देखो आप कर सकते हैं। फिर दोबारा वो आ गया, ट्रेड यूनियन आ गया, फैक्ट्री एक्ट का पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। माइन एक्ट जो इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, क्योंकि इनमें 4-4 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-4 पूछे जाते ही हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं और ये साथ साथ में टॉपिक्स आपको कवर करने चलने। अब इनको छोड़ नहीं सकते। आप सोचोगे भाई मेरे तो लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप यहाँ अटक जाओगे। जब यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ अटक जाओगे। तो जहाँ पे आपका वीक पोर्सन है ना, वहाँ आपको वर्क करना है कि भाई यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसको फटाफट से आधे घंटे में रिवीजन मार दूंगा और बाकी पूरा दिन इन चीज़ों को कवर करूँगा। इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है। आपको वो चीज़ पहले से स्ट्रॉन्ग है, आप उससे ज़्यादा उसको और क्या टाइम दोगे बताओ। अगर आपके मॉक जो आप दे रहे हो उसके अंदर 40+ अगर आप चल रहा है आपका स्कोर इस तरफ, तो आप इस तरफ शिफ्ट हो जाइए। आपको यहाँ पे फिर स्कोर करने की सोचना है 40 या 35। ठीक है, तो यहाँ आपको कोशिश करनी है। यहाँ पे अगर 40 चल रहे हैं तो यहाँ जाइए, अगर यहाँ आपके 40+ चल रहे हैं और यहाँ कम पड़ रहे हैं तो यहाँ शिफ्ट हो जाइए, यहाँ ज़्यादा टाइम दीजिए, यहाँ खाली रिवीजन कीजिए। तो इस तरीके से आपको अपना देखना है किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है। कंप्यूटर भी स्किप नहीं कर सकते। कंप्यूटर भी बीच बीच के अंदर हमने डाला है भाई पावर पॉइंट्स, वो MS पॉइंट से रिलेटेड जो शॉर्टकट्स हैं वो थोड़े पूछे जाएँ। ठीक है, तो कंप्यूटर पे आपको कवर करना है। कंप्यूटर के हमने 800 क्वेश्चन डाल रखे हैं। 800 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कंप्यूटर ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें NPS ही डाला है। वैसे तो UPS सिलेबस में नहीं है, लेकिन UPS पढ़ लेना, पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स में आ जाएगा या तो फिर इसके अंदर ही आ जाएगा, इसके अंदर प्रोफिशिएंसी में। तो UPS के बारे में पूछ लेना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसके बारे में हमने क्विज डाल रखी है। आगे ये टॉपिक्स रिवीजन आ गया, देन प्रोफिशिएंसी का रिवीजन आ गया। तो इस तरीके से आप करेंगे, आपका सिलेबस ना पूरा कवर हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। और ये साथ साथ में आपके जो टॉपिक्स हैं वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो सारी बातें देखो हमने डिस्कस कर ली है। सबसे पहली बात कि मॉक टेस्ट मैं फिर से आपको ऑप्शन दे दूंगा, री अटैम्प्ट का सारे मॉक फिर से डाल दूंगा। टॉपिक वाइज क्विज का मैं री अटैम्प्ट नहीं दे सकता, बता दिया कि कैसे आप कर सकते हैं। और बच्चों ने कुछ ने कमेंट्स करके पूछा था कि सर आप ना साइंस के
जीके के और कुछ डाल दीजिए। अब देखो बहुत सारी चीज़ें मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी। जीके के अंदर हिस्ट्री आ जाता है, इकोनॉमी आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है। इनको कवर करना मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। साइंस का मैं सोच सकता हूँ 20 तारीख से पहले अगर डालने की कोशिश हुई तो साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहाँ भी मुझे मिलेंगे मैं वो डाल दूंगा MCQs। टॉप 500 भी डाल दूंगा, 500 कर लेना, क्या पता कोई फंस जाए। 10 में से अगर आप 8 भी स्कोर कर पाएँ तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं वर्क करने का सोचूंगा। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं। देन उसके बाद में कमेंट्स क्या थे, मॉक की बातें हो गई हैं कि भाई मॉक सैटरडे का लाने का मैं सोच सकता हूँ। और तो कोई पॉइंट्स नहीं बचा। और कोई पॉइंट बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि क्या क्या पॉइंट्स आपके बच गए हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे, व्हाट्सअप पे डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या तो व्हाट्सअप पे मैसेज करें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करें। ठीक है, सारी चीज़ें ऐसे ही जो चल रही हैं वो ऐसे चलती रहेंगी। तैयारी आपकी कंटिन्यू रखें, आप कोई भी दिन स्किप ना करें। जो अभी अब 30 दिन एक तरीके से अपने आप को कमरे में बंद कर लें और कहीं भी पार्टी शार्टी करने ना जाएं, बाहर ना घूमें, घर से बाहर ना निकलें। जो जॉब करने वाले बंदे जिन उनके लिए पढ़ना बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो वो भी अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाएं कि सुबह सुबह जल्दी आप उठे पड़ें, या फिर ऑफिस से आने के बाद जल्दी से आने के बाद फटाफट बैठ जाएं और उन टॉपिकों को रिवाइज करें और मॉक दें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी CLA वालों के लिए रहेगी, उसके अंदर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कैसे हम क्या कर सकते हैं, क्या कमी है उनको हम सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल स्टडी गेड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।